घोषणा पत्र में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम साफ तौर पर पहली बार लिखा गया। सरताज अजीज के सामने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान की जमकर फजीहत की। ये तक कहा कि आतंक को बंद करिए। पीएम मोदी बोलने आए तो सरताज अजीज वहां से खिसक गए, वहां से भाग गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कुछ बोलने वाले थे वो सुन नहीं पा सकते थे। और अब मैं रुक करता हूं अपने पैनलिस्ट का। मेरे साथ आज की इस डिबेट में राजीव त्यागी है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, शबनम नोल है जो कि वरिष्ठ वकील है, गौरव आर्या है जो कि मेजर रिटायर्ड है, रक्षा विशेषज्ञ है शेष नारायण सिंह है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, और रूलिंग पार्टी इंडिया के संबित पात्रा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मैं इस डिबेट की शुरुआत संबित पात्रा आपसे करता हूं, और मुद्दा बहुत सीधा और साफ। जो बात मनीष तिवारी ने पूछी, किस लिए बुलाया गया था सरताज अजीज को यहां पर, बिरयानी खाने के लिए या अमृतसरी कुलचे खाने के लिए? इस बयान से आप क्या मतलब निकालते हैं? और सवाल आपकी सरकार को गाली खाने के लिए। संबित पात्रा, ओवर टू यू। डांट खाने के लिए बुलाया गया था, डांट खा के चले गए हैं। मगर रेटोरिक्स अपार्ट, एक सीरियस नोट पे कुछ टेक्निकल विषय यहां रखना आवश्यक है ताकि लोग समझ सके। बिल्कुल जायज है कि इतने हमारे आर्मी के जवानों को मारने के पश्चात, इस प्रकार आतंक फैलाने के पश्चात हमने सरताज अजीज को बुलाया क्या? नहीं, हमने नहीं बुलाया। आपको समझना होगा, ये जो समूह है जिसको हम हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं, HOA कहते हैं, यह 14 देशों का समूह है और इसमें 16 देशों का लगभग समर्थन, सपोर्टिंग रोल रहता है। कुल मिलाकर ये एक 40 नेशंस का एक समूह है जिसमें नेटो इत्यादि का भी सपोर्टिंग रोल रहता है। तो स्वाभाविक रूप से एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे कि अमेरिका में UN का हेडक्वार्टर्स है। अमेरिका का अगर किसी देश से नहीं बनता है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि न्यूयॉर्क में जो UN का हेडक्वार्टर्स है वो किसी भी देश को वहां आने से रोक ले। ऐसा अमेरिका करती नहीं है, ना करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान को मुंह की दिखानी थी हमने, वो सक्सेसफुली हमने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। मगर चूंकि ये 40 देशों का समूह है, और याद रखिए अफगानिस्तान इसका चेयर है, इंडिया इसका को चेयर है, अर्थात ये सारे निर्णय फाइनली अफगानिस्तान लेगा, क्योंकि हार्ट ऑफ एशिया अफगानिस्तान के लिए ही बना है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के एक बॉर्डर को शेयर करता है, अफगानिस्तान लेकिन को पाकिस्तान को भी एक्सपोज करना था। लेकिन तो स्वाभाविक रूप से मैंने आपको ओपनिंग रिमार्क्स करने का मौका दिया, आप अपनी बात रखी, लेकिन मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं संक्षेप में आप जवाब दें। क्या आपको लगता है पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं? सार्क में आपने आइसोलेट करा, हार्ट ऑफ एशिया में आपने आइसोलेट करने की कोशिश करी, लेकिन पाकिस्तान का इस पर फर्क पड़ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक तक करा हमारे मुल्क ने, हमारे मुल्क की सेना ने। क्या आपको लगता है उसके बावजूद हमारे लगभग 26 जवान शहीद हो चुके हैं, पाकिस्तान पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? क्योंकि जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान करना चाहता है वो कर रहा है। आपने चुनाव से पहले एक वादा किया था, उस वादे पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक जवान जाएगा, हम 10 लेकर आएंगे। 26 जवान जा चुके हैं, तो क्या 260 पाकिस्तानी सैनिक हमने मार गिराए हैं? ये सवाल है कि हमने आइसोलेट करा, लेकिन फायदा क्या पहुंच रहा है हमें? बड़ा सवाल ये है, हम जो चाहते थे वो हो रहा है क्या? संबित पात्रा। पहली बात तो अमीश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने सक्सेसफुली पाकिस्तान को आइसोलेट किया। दूसरी बात है, क्या पाकिस्तान फिर भी सुधरा? सर्जिकल स्ट्राइक, आइसोलेशन, इसके बाद सुधरा? बिल्कुल नहीं सुधरा। बांग्लादेश का वॉर हुआ था 1971 में, उस समय बांग्लादेश अलग भी हो गया था। हमने देखा था 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं, जवान जो है, उन्होंने सरेंडर भी किया था। फिर भी क्या पाकिस्तान सुधर गया? नहीं। जो आतंकवाद को पनाह देता है वो इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाला है, उसको तो पूरी तरह ठीक करना पड़ेगा, पूरी तरह सुधारना पड़ेगा। यहाँ एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं। देखिए, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती है वो ऑल और नन फिनोमिना नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आज न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे और खत्म कर दे। ऐसा नहीं होता है कि आज खत्म नहीं कर सके तो हम कुछ भी ना करें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। ग्रेजुअल स्टेप वाइज पैटर्न से पूरे दुनिया को लेते हुए, पाकिस्तान को चेहरा, उसको आईना दिखाते हुए हम उसको एक्सपोज भी कर रहे हैं और अटैक भी कर रहे हैं। आपने 260 पाकिस्तानी सैनिकों की बात की। देखिए, यहाँ गौरव आर्य जी भी बैठे हैं, शेष नारायण जी भी बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। रिटेलिएशन एज नेवर बिफोर, पहले रिटेलिएशन जैसा नहीं हुआ था, वो रिटेलिएशन पहले जैसा
नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने पहली बार स्वीकारा है, इस बार अखबारों में छपा है, पाकिस्तान ने पहली बार स्वीकारा है कि हमारे 7 जवान मार दिए गए, 14 पोस्ट उड़ा दिए गए। पहले तो स्वीकार भी नहीं करती थी, अब तो स्वीकारने भी लगी है। आज हमारे साथ 7 जवान बोल रही है तो जानिए 70 जवान मारे गए हैं। इसमें पाकिस्तानी पैनलिस्ट आज के पैनल में नहीं है, तो खुल के बात होगी आज पाकिस्तान पर और भारत की पाकिस्तान पर जो रणनीति है, नीति है, उस पर खुल के बात होगी। मैं राजीव त्यागी का रुख करता हूं। राजीव त्यागी, बीजेपी का ये क्लेम है जो पहले नहीं हुआ था वो हम कर रहे हैं, और मनीष तिवारी पलट कर जो सवाल पूछ रहे हैं आपने सुना। क्या आपको लगता है इस सरकार की, मोदी सरकार की, पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति कामयाब हो रही है? बिल्कुल। क्या आपको लगता है अभी गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं। क्यों? देखिए अमीश जी, मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा आपको, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से पाकिस्तान के मददगार हैं देश, उनके बारे में बताना चाहूंगा। हालांकि मेरे मित्र वही बात कर रहे हैं भाषणबाजी की, और जिस तरह से वो दोगली बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को 71 के युद्ध की बात भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि उससे बाद में या उससे पहले कभी भी, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले कभी कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया गया जो मोदी सरकार ने किया। 71 के युद्ध की भी हालांकि वो जिक्र कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2012 में 12 जवान शहीद हुए, 2013 में 27 जवान शहीद हुए, 2014 में 37 जवान शहीद हुए, 2015 में 50 जवान शहीद हुए, और 2016 में 70 से ऊपर जवान शहीद हो चुके हैं। पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक 34 जवान शहीद हुए। 26 मेरी इंफॉर्मेशन 34 की है, 26 का आप इसको देख लेंगे जी। और ये बात हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कि हमने पाकिस्तान पर बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। अब आती है बात कि अलग थलग करने की बात जो बात कही थी, अलग थलग के वाले मामले में आज पाकिस्तान पर आतंकवाद पर विपक्ष और सरकार एक है या अलग अलग है उस पर भी? नहीं, देखिए हम, क्योंकि पाकिस्तान को अलग थलग तुम तब करेंगे जब विपक्ष और सरकार एक होगा पाकिस्तान पर और आतंकवाद पर। आपको लगता है वो? हम एक बात बहुत स्पष्ट कर दें जी, 40 सेकंड। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि पाकिस्तान पे आतंकवाद पे और शहीदों पे कुछ सियासत नहीं होनी चाहिए जी, पहली बात। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, अभी मेरे मित्र ने बड़ी अपनी पीठ थपथपाई कि हमने अलग थलग कर दिया है। अमेरिका उसको अब भी हथियार दे रहा है, चाइना उसका अभी भी मददगार है, रशिया उसके देश में सेना अभ्यास कर चुका है। कौन से ऐसे दोष हैं जो, और क्या नाम उसका, बड़े देशों की बात? पर रशिया की क्लैरिफिकेशन आपने शायद सुनी होगी, पढ़ी होगी, पहली बार तो हुआ ना, पहली बार तो हुआ। ओके, मैं उसको रोका जा सकता था, उसको रोका जा सकता था, लेकिन पहली बार हुआ। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या पाकिस्तान पर आतंकवाद पर पक्ष और विपक्ष एक है, सरकार और विपक्ष एक है, बीजेपी और कांग्रेस एक है? बहुत स्पष्ट जवाब। 20 सेकंड में जवाब। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी आतंकवाद, पाकिस्तान पे शहीदों पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, आप राजनीति नहीं करना चाहते। 2014 से पहले जो लेकिन खून की दलाली का कमेंट आपके वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे। 2014 से पहले के बयान थे मोदी जी के, जी, उस पे वो कायम। ओके, मैं संबित पात्रा से रिएक्शन लेता हूं। संबित पात्रा, 30 सेकंड रिबटल, 30 सेकंड रिबटल टू राजीव त्यागी। आप अलग थलग करने में कामयाब नहीं रहे हैं। और जो मैंने आंकड़े दिए हैं जवानों की, चाइना अभ्यास करे, रशिया अभ्यास करे, हालांकि रशिया की एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है। योर टेक 30 सेकंड संबित पात्रा, देन गौरव आर्य एंड शबनम लोन। देखिए टेक्निकली मैं बात करना चाहूंगा। आप भी जानते हैं कि पहली बार जो डिक्लेरेशन हुआ है हार्ट ऑफ एशिया में, उसमें LET लश्कर तैयबा और हक्कानी तो अफगानिस्तान और जैश-ए मोहम्मद, LET और जैश-ए मोहम्मद इंडिया पे अटैक करता है। आज तक उनका नाम तक नहीं आ पाया था। एक तरह से उनका नाम आना मतलब पाकिस्तान को घेरे में खड़ा करना। दूसरी बात आप देखिए, आज तक अफगान प्रेसिडेंट ने कभी भी डायरेक्टली पाकिस्तान को कभी लताड़ा नहीं था। और आप ये मत समझिए कि ये इसमें डिप्लोमेसी नहीं होती है, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठ के बात नहीं करते हैं। ये सारा कुछ जिस प्रकार सुनियोजित रूप से किया गया है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, ये हम देख रहे हैं। तीसरी बात 10 सेकंड में खत्म करूंगा। देखिए, ये वैसे विषय नहीं है, मगर पूरे विश्व में आज डंका बज रहा है, इनके मन में शंका है। आज टाइम मैगजीन का भी हमने देखा है कि किस प्रकार रीडर पोल में जो सख्ती के साथ मोदी जी काम करते हैं, वो विषय आज पूरे विश्व में आ रहा है, और हमारे घर में ही बैठे लोग मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे चलेगा आप बताइए? वहां डंका, यहाँ शंका, ये नहीं चलने वाला। देखिए, ओके, जवाब राजीव त्यागी। बागों में बहार है, शहीदों की संख्या की भरमार है, ह्यूमन लॉस है। एक सैनिक जब मरता है वो देश का लॉस है। मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए, उन आंकड़ों पे बात करें मेरे मित्र। तू इधर उधर की बात ना करे, ये कारवा क्यों लुटा हमें रह, ये बागों में बहार और शहीदों का भरमार, आपने शहीदों पे ये मजाक करने की कोशिश मत करिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी 320 बार पाकिस्तान सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है, DGP सब मान चुके हैं। बागों में बहार और मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। आप सुन लीजिए, पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 320 बार सीमा
सीमा पर अतिक्रमण करता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कहाँ आपसे डर रहा है? आप अवार्ड देते रहिए पूरे विश्व में, लेकिन पूरा देश खराब हो जाए, पूरे सीमाएं खराब हो जाए, सेना का मनोबल खराब हो जाए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे मेरे मित्र। और संख्या बल 2014 में 15 में 16 में क्यों बढ़ा है? अब आप रिपीट कर रहे हैं, उसके बारे में मेरे मित्र बताएं। पर शहादत में तो बागों में बाहर नहीं होगी। क्यों? शहादत इनकी बागों में बाहर है ना, इनके बागों में बाहर है। भारतीय जनता पार्टी के बागों में अमीश जी भारतीय जनता पार्टी का तो मजा आ रहा है। नहीं देखिए शहादत में किसी को मजा नहीं आ सकता। अमीश जी नहीं, मैं बीजेपी को कहना चाहूंगा, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियां इतनी मैच्योर है। लास्ट सेंटेंस मैंने कहा कि जिस तरह से सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, प्रत्येक भारतीय पीड़ित है, भारतीय पीड़ित है, लेकिन संबित पात्रा जी ये बताएं कि 2014 से पहले लव लेटर ना लिखने की बात की गई थी, वो बात लेकिन बताइए बाहर है, आप इस बागों में बाहर है, ये बागों में बाहर है, मजे ले रहे हो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां कि कांग्रेस शहादत के मजे ले सकती है, कि भारतीय जनता पार्टी शहादत के मजे ले सकती है। मोदी अपने उस वादे पर, अरे मजे तो शहादत के पाकिस्तान लेता है, जब हमारा एक सैनिक शहीद होता है। आप क्या बात कर रहे हैं? हम हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान में क्या? क्या टेरर एंड टॉक साथ साथ हो सकती है? क्या टेरर एंड टॉक साथ साथ हो सकती है? क्या हमारे जवानों की शहादत पे होती है? और जम्मू बॉर्डर से हमारे सर आपने जो बात बोली वो जायज थी, लेकिन आपने आ गई है, झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी की बाहर आ गई है, और शहीद हो गए हमारे सैनिक। You made your point. गौरव आर्या wants to come in. गौरव आर्या, you wanted to something, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब राजीव त्यागी बोल रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए साहब, दो चीजें हैं। ये पाकिस्तान का जो आइसोलेशन है, दिस इज नॉट अ वन ऑफ प्रोसेस, इसमें समय लगता है और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो शुरू हुआ है। आगे भी अगर ऐसा होता रहे तो ठीक रहेगा और हम लोग एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हम आतंकवादी संगठन है, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, और भी हैं कई सारे, तो सिर्फ हम इनको ही ना लेके चलें कि मतलब ये असली चीज है। हमें नाम लेना पड़ेगा पाकिस्तानी सेना का, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है वो माई बाप है। पाकिस्तानी सेना पैसे देती है और कई जगह जो हमारे शहीदों का जैसे गर्दन काट के लेगा, ये बॉर्डर एक्शन टीम्स में पाकिस्तान के सोल्जर्स रहते हैं, उनके साथ उनके आतंकवादी रहते हैं, तो इनका डायरेक्ट राब्ता है। ये कोई अलग नहीं है कि हम लोग समझ रहे हैं कोई अलग है। जो हाफिज सईद है वो पाकिस्तान आर्मी चीफ से अलग नहीं है, ये दो जिस्म एक जान है। इनका एक ऑपरेशन पहले हमारी रणनीति देश में तो एक हो, फिर हम पाकिस्तान को काउंटर कर लेंगे जी। हमारे यहाँ तो शहादत को लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मजे आ रहे हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो सकता है क्या? साहब ये तो बड़ा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं इसमें क्या बोलूं, ये तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश के मामले में अगर राजनीतिक पार्टी एक सुर में नहीं बोलेंगे, देखिए कश्मीर के मामले में या हिंदुस्तान के मामले में, पाकिस्तान में कम से कम राजनीतिक पार्टियों में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, एक सुर में बोलते हैं सब लोग। जब तक हम एक सुर में नहीं बोलेंगे हम उनको कैसे काउंटर करेंगे? मैं सीधा रुक करता हूं। नहीं सर होल्ड ऑन, मैं आपको बताऊंगा। सर शबनम लोन, क्या आपको लगता है बुरहान वानी के एक्सपोजे के बाद जो चीजें सामने आई हैं, ये बात साफ है कि पाकिस्तान कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। बुरहान वानी के थ्रू वो डिस्टेबलाइज करना चाहता था हाफिज सईद और बुरहान वानी की बातचीत में। क्या आपको लगता है कि वादियों को समझ लेना चाहिए कि भारत कश्मीर में अमन चाहता है और पाकिस्तान कश्मीर में अशांति चाहता है, लोगों की मौतें चाहता है? किसके तरफ है? अमीर जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक तथ्य पे आई एग्री विद यू। आपने देखा कि कश्मीर में जो प्रॉब्लम है ये 1947 से जारी है, और जब टेररिज्म एक हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर है तो आप देख लीजिए इसके एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशंस होते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में आपके स्टूडियो में आपस में इनमें तकरार हो रही है, तो ये चीज जो है ये एक आपको शेड एंड शैडो दिख रहा है आने वाले सिस्टम का भी। अब आपने फिर से बुरहान, मैडम शैडो तो आपने भी रख रखा है, बुरहान वानी के मामले में शैडो तो आपने भी रख रखा है। जिसको पाकिस्तान मदद कर रहा था, हाफिज सईद मदद कर रहा था, उसके समर्थन में आप लोग खड़े हो रहे थे। मुझे बोलने देंगे बोलिए। मैं, बिकॉज हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तो जब मैंने भी सुना आपकी इंग्लिश चैनल पे, CNN की चैनल पे, मैंने ये वो सारा टेप भी सुना और मैंने ये भी देखा कि कितना जबरदस्त बताया गया जी। बस इसी बात पे लेके वो तूफान मच गया जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाफिज सईद का ये जो टेप है बुरहान के साथ, हाफिज सईद वो शख्स है जो भारत के इंक्वायरी के बाद ये मालूम हुआ कि यही शख्स मुंबई के कांड में इन्वॉल्व था, जहां 270 कीमती जाने जाया हुई। बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहले आपको ये सवाल है कि क्या हम लोग एज अ नेशन उसको, वुड वी ब्रिंग हिम टू जस्टिस टिल नाउ? बुरहान के साथ जो टेप है, बिल्कुल आपकी बात सही है, जो हाफिज सईद उसके साथ बात कर रहा है, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल कोर्ट में अगर लिया जाए, बाकी जगहों में दिखाया जाए, वो उसको ये एक बात ये कही जा सकती है, देखो ये कैसे उकसा रहा है उस लड़के को। मगर फैक्ट इज वो पहले ही बॉम्बे के कांड में शामिल है और आज तक हम एज अ ग्रेट डेमोक्रेसी कुछ नहीं कर पाए। एक सुनिए दूसरी बात है कि मैंने संबित पात्रा साहब का भी सुना, बार बार वो ये कह रहे हैं कि हमने जी जबरदस्त सबक सिखाया है पाकिस्तान को। संबित, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिसमें कोई बेस लगती हो, मतलब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात ही मत करिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात। बुरहान वानी बेचारा बच्चा था, what you talking about? You're sitting in India and you're talking in the language of Pakistan. अरे फिर से बोल, अब आप मुझे ये भी बोल दीजिए ना कि मैं टेररिस्ट हूँ, ये भी बोल दीजिए कि मैं आतंकवादी हूँ। ये क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात तो सुनिए आप अमीर जी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस सारे तथ्य को सही समझा जाए तो मेरी एक बात का जवाब दीजिए। 20 सेकंड मैडम। जिस नेशन को आप कहते हैं कि ये आतंकवादी देश है और इन्होंने हमें बहुत तंग किया है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या वो देश आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन देश हो सकता है? क्या आपने उसका जवाब संबित पात्रा जवाब नहीं लिया? शांत हो जाएंगे तो जवाब दूंगा। संबित पात्रा जवाब। संबित में शांति, अब मैं जवाब देता हूँ। अब आप जरा शांति से जवाब जो आप दीजिए। बहुत बड़ी बात आप, हाँ अब हो गया, अब मैं जवाब देता हूँ। थैंक यू। नंबर 1, जो हमने शबनम जी की बातों में मिस कर गया वो है कि बुरहान वानी एक लड़का था, वो तो बस ऐसे गुफ्तगू कर रहा था। वो गुफ्तगू सामने आ गया तब इन्होंने थोड़ा सा बुरहान वानी को आड़े हाथ तो लिया। याद है, आज तक उन्होंने बुरहान वानी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा था, बल्कि बुरहान वानी को बच्चा ही बताते आ रही थी। आज तो टेप आपके चैनल ने दिखा दिया तो थोड़ा बहुत आड़े हाथ लेना पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं ना, एज अ नेशन वी शुड हैव टेकन ऑन हाफिज सईद। कैसे लेंगे? बच्चा बोलेंगी, वहां फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं, वो कहते हैं तुम्हारा बाप का है ये पीओके जो तुम ले लोगे। वहां उनका बेटा उमर अब्दुल्ला बैठा है, वो क्या बोल रहे हैं? भारत रिस्पॉन्सिबल है। आप पाकिस्तान के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? तो कैसे हो जाएगा? एज ए नेशन कैसे हो जाएगा जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग नेशन के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं? बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को बच्चा बता रहे थे, आप लोगों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तेरे बाप का है क्या कश्मीर? तो कैसे हो जाएगा? हम तो डिवाइडेड है यहाँ पे। हम एक ही नहीं होंगे तो कैसे हो जाएगा? ये आप मुझे बता दीजिए। सुनिए, नहीं, दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। आपकी खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अगर हमें ये मालूम होता कि वहां बुरहान था तो हम उसको कभी नहीं मारते। दूसरा, आपके मुजफ्फर हुसैन बेग जो हैं, उन्होंने 2 हफ्ते बिल्कुल नहीं, मैं उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा, मैं नहीं, ये गलत मत कहे संबित, मैं गलत बात नहीं करती। मैं बता देता हूं, सुन लीजिए कि कश्मीर पुलिस, उन्होंने कहा कश्मीर पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके बुरहान को मारा गया। चलिए, हो गया। आप ये क्या बोल रहे हो? उत्तर देता हूं। नहीं, तीसरी बात, मैं इसका उत्तर दे देता हूं, सुन लीजिए। आप लोग नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप बहुत बिजी रहते हैं, आप जरा थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ा करें। कश्मीर में ये जो एम्युनिशन और मनी का मसला पाकिस्तान से है, ये क्या चीज की हिस्ट्री पढ़ूं? मैं तो हिस्ट्री पढ़ता रह जाता हूं। आप बोलते हैं कि तेरे बाप का है क्या कश्मीर? मैं खाली हिस्ट्री पढ़ता रहूं और आप वहां बर्बादी फैलाते रहे। मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। ये क्यों बोल रहे हैं कि किसी और ने कहा? नहीं, आप ही के जैसे किसी ने कहा है, आपने नहीं कहा जैसा। आप तो बुरहान वानी को बच्चा बताने में लगी हुई थी। अब मैं उत्तर दे दूं। संबित 10 सेकंड में। बुरहान वानी 15 साल की क्यों? बुरहान
बुरहान शेष वानी में आप डिबेट सबका कर रहे नहीं हैं। है, मुझे 15 सेकंड चाहिए। बुरहान वानी आप सबका नहीं है, आप लोगों ने उसे अपना माना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब उत्तर सुन लीजिए। 10 सेकंड संबित पात्रा, 10 सेकंड में रिप्लाई दीजिए। आपने महबूबा मुफ्ती जी के लिए कहा, पीडीपी आपके जो एलाय अरे पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी हो जाएगा, पहले पाकिस्तान पर एक पॉलिसी तो रखे, एक उसी का आवाज तो उत्तर दे रहा हूं मैडम। संबित मैडम उसी का उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए। हिंदुस्तान का ये गलत 15 रील मत दे सेकंड चाहिए, दीजिए, सिर्फ 15 बहादुर बनने की कोशिश मत request you for 15 कीजिए। seconds. यहाँ पे पावर में I रहने request यहाँ पे पावर में रहने के एक लिए सवाल चलिए। ओके, आप उत्तर दे दो। शबनम लोन, यू मेड योर पॉइंट, आपने अपनी बात कह ली। अमीर संबित जी, पात्रा, 10 मैडम ही सेकंड, 10 बोलते सेकंड। रहेंगी या मैं भी बोलूं कुछ? ओके, गो अहेड संबित। अब मैं उत्तर दे दूं। संबित, तुम किसी को मैं बोलने सिर्फ देते इतना हो याद क्या? दिलाना चाहता हूं, मैं एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शबनम लोन जी को याद दिलाना चाहता हूं। शबनम लोन जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए जिसमें महबूबा मुफ्ती और राजनाथ सिंह जी बैठे हुए थे। एक पत्रकार ने पूछ लिया था, बच्चों को उसने मार दिया, कहा टॉफी, पुलिस हाँ। ने बच्चों को मार दिया। हाँ। आंख उठा के उसने फिर कहा उसने था कहा था मुख्यमंत्री टॉफी ने, ली। वो बच्चा कोई हाँ। दूध खरीदने नहीं टॉफी गया था, ली। वहां पे ब्रेड खरीदने नहीं गया था। हाँ। एक अरे अरे, ओके, आप ओके, ओके, we लोग got बुरहान answer. वानी का टेप क्या अरे सामने क्या आ गया है? बोल आपको रहे बहुत हैं, दिक्कत संबित? हो रही है शबनम जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे बिल्कुल ये ठीक बोल रहा मैं हूँ। आपको कहने आप नहीं लोग जो दूंगी। सिंपथाइजर से महबूबा बुरहान मुफ्ती, वानी के ना, महबूबा- जब सामने आ गई ये महबूबा- सच्चाई तो नहीं, बहुत नहीं, परेशानी हो रही है। महबूबा उन्होंने मुफ्ती, कहा था वो महबूबा बच्चा मुफ्ती दूध ने खरीदने पूछा नहीं गया था। कि ये वो बच्चा शेष- दूध खरीदने नहीं गया था, याद करिए। संबित, संबित, अगर संबित, शबनम लोन, एडमिनिस्ट्रेशन साथ में नहीं होती ना, तो इस प्रकार का बड़ा काम नहीं होगा, कश्मीर में हो गया। हमारे यहाँ पर राजनीति होगी, हमारे यहाँ पर बुरहान वानी को लेकर राजनीति होगी। एक तबका कुछ बोलेगा, दूसरा तबका कुछ बोलेगा, और उसके बीच में शहादत पे भी राजनीति होगी। क्या आपको लगता है हम पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो नीति अपनाना चाहते हैं या अपना रहे हैं, क्या उसमें हम कारगर साबित हो पाएंगे? जब तक हाफिज सईद को ये लोग शांत नहीं कर देते, तब तक एज ए नेशन हम पाकिस्तान को या वहां के टेररिज्म को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि एक बात समझने की है, आज जो पाकिस्तान में हुक्मरान हैं वो सब हाफिज सईद के चेला हैं। वो 1978 में उसको जियाउल हक ने रिलीजियस अफेयर्स का एडवाइजर तैनात किया था। जी। और पूरी फौज के जो इस पर